बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 26 नवंबर है, साल 2021। वजीर आजम इमरान खान को एक बड़ी कामयाबी मिली है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपोजिशन के ख्वाबों को चकनाचूर करना शुरू कर दिया है और एक बड़ा झटका दिया है। इसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। रेहाम खान अचानक पाकिस्तान पहुंची है और उन्होंने कुछ सरगर्मियों का आगाज किया है। क्या मरियम नवाज उनको इमरान खान के खिलाफ लॉन्च करने जा रही हैं? मरियम नवाज के खिलाफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तौहीन अदालत केस की समाअत हुई है। इसका अहवाल आज वीडियो में पहले आपके सामने रखूंगा। मरियम नवाज और शहर खकान अब्बासी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक दरखास्त दायर की गई कि जिस तरीके से राना शमीम का बयान हल्फी आया है और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को निशाना बनाया गया है, तो ये यकीनी तौर पर जो जजेस हैं उनको स्कैंडलाइज करने की कोशिश की गई है और ये तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। लिहाजा शहर खकान अब्बासी और मरियम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज किया जाए। आज जो दरखास्त है उसको चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने उसकी समाअत की ताकि ये दरखास्त काबिल समाअत है या नहीं है। तो इस हवाले से आज दरखास्त गुजार ने साकिब निसार के खिलाफ उन्होंने कहा जो बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई हैं वो तौहीन अदालत के जुमरे में आती हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने दरखास्त गुजार वकील के दलाइल के बाद दरखास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया है। लेकिन जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है अतर मिनल्ला, आपको इल्म है कि वो आज़ादी इदारे राय के बड़े हामी हैं और तबका मलामतिया के वो बड़े पसंदीदा जज है। तो लगता है ऐसे है कि जैसे इसके अंदर मरियम नवाज और जो शहर खकान अब्बासी है वो बच जाने में कामयाब हो जाएंगे। चूंकि जो रिमार्क्स है मुअज़्ज़ज़ जज के, उन्होंने कहा कि जो खुद मुतासरा है वो भी हद की इज्जत का दावा कर सकता है। रिटायर्ड आदमी की तौहीन नहीं होती, चाहे रिटायर्ड होने वाला चीफ जस्टिस ही क्यों ना हो। तो इनसे मुराद जो तौहीन अदालत के जुमरे के अंदर वो बात कर रहे हैं। वैसे तो किसी बंदे के खिलाफ भी अगर आप ऐसे डेरोगेटरी रिमार्क्स देते हैं तो यकीनी तौर पर उसकी तौहीन होती है। लेकिन दरखास्त गुजार ने कहा कि इंसार अब्बासी वाला शोकाज नोटिस भी तो आपके पास जेर समाअत है। इस पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा है कि वो अलग केस है, इसके साथ न मिलाएं। पहली बात यह है कि तनकीद से मुताल्लिक जजेस खुले ज़ेन के होते हैं। साबिक चीफ जस्टिस ही क्यों ना हो, वो बड़े ओहदे पर होते हैं, इसलिए उन पर तनकीद की जा सकती है और जजेस बड़ी ऊंची पोजीशन पर होते हैं, तनकीद को उन्हें वेलकम करना चाहिए। फैसला महफूज हो गया है। लगता है ऐसे है कि इसके अंदर तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है उसका आगाज नहीं होगा। अब एक और बड़ी डेवलपमेंट है और वो है रेहाम खान के हवाले से। वजीर आजम इमरान खान की साबका एहलिया रेहाम खान, आपको इल्म है कि वो वजीर आजम इमरान खान के ज़ैर बीवी होने की हैसियत से बहुत सारी ऐसे चीजें होती हैं घरों के अंदर कि अगर वो आज कोई गलत बयानी भी कर देंगी तो उसको मीडिया भी हाईलाइट करेंगे। और मरियम नवाज का ये खाता है, जिस तरीके से कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने भी आजकल जो है वो मूवी बनाना शुरू कर दी है और उन्होंने कहा है कि हम नई नई मूवीज और फिल्में लेकर आएंगे मार्केट के अंदर। और ये एक धंधा जिस तरीके से शरीफ खानदान ने शुरू किया है, पहले दिन से बजाय इसके कि तबका मलामतिया कि वो सहाफी इसको कंडेम करें, वो उल्टा उन चीजों को हाईलाइट करने के अंदर मरियम नवाज को जो है उनको पदिराई देते हैं। अब यहाँ पर जो है वो रेहाम खान पाकिस्तान पहुंची हैं, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के घर गई हैं, वहां अहले खाना से उन्होंने ताज़ियत की है और कुछ सरगर्मियों का उन्होंने आगाज कर दिया है। लेकिन इंतहाई क्रेडिबल जर्नलिस्ट सहाफी सदीक जान साहब और चंद और सहाफी इसको जो है वो इस हवाले से जो है वो एक बड़ी खबर दे रहे हैं और उनका कहना यह है कि रेहाम खान जो है उनको मरियम नवाज अपने तौर पर वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ लॉन्च कर सकती हैं। क्योंकि एक तरफ जो है वो मरियम नवाज ने जनरल फैज हमीद को टारगेट किया हुआ है और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को भी मुस्लिम लीग नून जो है वो टारगेट करके मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रही है। इन हालात के अंदर वजीर आजम इमरान खान की पर्सनैलिटी को जो सबसे ज्यादा डैमेज कर सकता है और मीडिया के अंदर अगली इलेक्शन मुहिम के तौर पर उनके करेक्टर असैसिनेशन की जा सकती है। जब एक तरफ वजीर आजम इमरान खान मुसलसल रियासत मदीना की बात करते हैं, अच्छे इखलाक और किरदार की बात करते हैं, बाहया और बापर्दा रहने की अहमियत को उजागर करते हैं, इन हालात के अंदर जो उनके इस्लामी हवाले से जो ख्यालात हैं उनकी वजह से अवाम का एक बड़ा तबका उनसे मुतासर है। लिहाजा उनके हवाले से एक ऐसा गंदा किस्म का जो खेल है वो शुरू किया जाए जिसके जरिए से उनकी शख्सियत को डैमेज किया जाए। रेहाम खान जिस तरीके से ऑलरेडी एक किताब के अंदर इस तरह के गलीज और घटिया किस्म के इल्जामात लगा चुकी हैं और मुसलसल वो वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ ट्विटर पर और अपने यूट्यूब चैनल पर एक्टिव होती हैं और मरियम नवाज और नवाज शरीफ का जो बयानिया है तबका मलामतिया के जो सहाफी जिस तरीके से अटैक कर रहे हैं कौमी इदारों को, यही बयानिया रेहाम खान का है। तो ये इस हवाले से
यानी गैर मुसद्दका आप इसको खबर कह सकते हैं, और आने वाले दिनों के अंदर इस हवाले से कुछ चीजें शायद सामने आ जाएंगी कि अंदरूनी जराए ये दावा कर रहे हैं, जिस तरीके से मैंने बताया कि सिद्दीक जान साहब भी ये कह रहे हैं, और बाकी कुछ और लोगों से जो बात हुई है वो भी यही बता रहे हैं कि रेहाम खान जो है, जिस तरह आजकल ऑडियो वीडियो के स्कैंडल का चर्चा है, तो रेहाम खान को वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ लॉन्च किया जाएगा और उनके खिलाफ इस तरह की बातें, ऐसे इल्जामात, ऐसी घटिया हरकतें करवाई जा सकती हैं जिसका ऑलरेडी चुके वो किताब के अंदर जिक्र भी कर चुकी हैं, और बहुत सारे जो पीटीआई की और शख्सियात हैं उनके खिलाफ भी इस तरीके से मुहिम का आगाज हो सकता है। तो मीडिया के अंदर एक नया जो धंधा है उसको उजागर करने की कोशिश की जा सकती है। बहरहाल इस हवाले से अब वो पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं, अब देखते हैं कि आगे किस तरीके से जो है वो अपनी कार्रवाइयों का किस मरले पर कैसे आगाज करती हैं, ये हम देखेंगे। और हो सकता है ये खबर जो है ये इतला गलत हो, और अल्लाह करे इस तरह का जो घटिया खेल है, मैं समझता हूं कि सियासत के अंदर वो शुरू नहीं होना चाहिए। और ऐसी बातें कि आप फिर जब मरियम नवाज के हवाले से कोई भी बात करता है तो सारे इखलाकियात के भाषण देते हैं। अब अगर कैप्टन रिटायर सफदर की शादी का किस्सा ही कोई कर ले और वो भी उस पर सीख पा हो जाएंगे, और तब क्या मलामतिया सारा इखलाकियात के भाषण देगा, लेकिन दूसरी तरफ वो जितने भी घटिया गुफ्तगू कर लें कोई आगे से कहती नहीं है। यानी ऐसा पैसे का कमाल है, ऐसे वजीफा खोरों का यानी जमीर खरीदा हुआ है, और वो कोई आगे से उसको जस्टिफाई करने के लिए लगे होते हैं। अब एक और बड़ी डेवलपमेंट है और उसका ताल्लुक है वजीर आजम इमरान खान को एक बड़ी कामयाबी मिली है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बदैर उस तरफ एक बड़ा स्टेप जो है वो लेने का आगाज कर दिया है। क्योंकि इससे कबल जो एक तासर था, यकीनी तौर पर हम भी इस पर बात करते रहे कि इलेक्शन कमीशन और जो अपोजिशन जमातें हैं वो आपस के अंदर मिली हुई हैं, और वो किसी सूरत भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इलेक्शन नहीं चाहेंगे, और इसकी तरफ जो है वो नहीं चाहेंगे, और तैयारियां भी नहीं होंगी। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर अगर अपोजिशन इसको चैलेंज करती है तो फिर भी अपना जो फीडबैक इलेक्शन कमीशन देगा तो शायद वो इस पलड़े के अंदर, अपोजिशन के पलड़े के अंदर पूरा जो उनका वोट है वो जाए। लेकिन अब जो है थोड़ी सी सूरत हाल यहां पर नॉर्मल होती दिखाई दे रही है। कुछ दिनों से ऐसे लग रहा है कि अपोजिशन और हुकूमत एक पेज पर आ गए हैं, और जिस तरीके से यानी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन एक पेज पर है, और अपोजिशन जो है उसके जो ख्वाब हैं वो चकनाचूर होते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने जो बिल्स अप्रूव करवाए हैं उसके अंदर वजीर आजम की जो बड़ी कोशिश है वो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए एक तो पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन हैं उनका आगाज हो, और पहले स्टेप के अंदर जो इस्लामाबाद के इलाके के अंदर बल्दियाती इंतखाबात होंगे, उस हवाले से सदर पाकिस्तान ने एक गुज़श्ता रोज ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है जिसके तहत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए ये वोट होंगे इस्लामाबाद के अंदर, ताकि पायलट प्रोजेक्ट जो है वो कामयाबी के साथ हमकिनार हों, और इसके साथ ही पूरे मुल्क के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इलेक्शन का सिलसिला शुरू कर दिया जाए। अब इस पर अपोजिशन की बजाय अब हुकूमत और इलेक्शन कमीशन एक पेज पर इसलिए नजर आते हैं कि वजीर आजम की कोशिश थी कि किसी भी तरीके से इंटरनेट वोटिंग के जरिए और जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनका वोट जो है वो पड़ना चाहिए 2023 के इंतखाबात के अंदर, और ज़ाहिर है ये बिल अप्रूव हो चुका है, और अभी तक जो है वो अपोजिशन इस हवाले से उन्होंने रेट पिटीशन फाइल नहीं की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। लेकिन अब एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि ज़राए वज़ारत पार्लिमानी अमूर का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने आइंदा जो है इलेक्शन के अंदर जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए हुकूमत को फंड जारी करने से मुताल्लिक के खत लिख दिया है। अब वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने 8 लाख से जायद ईवीएम मशीन खरीदेगा, और मशीनें रखने के लिए 3 एकड़ जमीन दरकार होगी। इलेक्शन कमीशन ने खत में कहा है कि मुमकिना तौर पर आइंदा आम इंतखाबात अक्टूबर 2023 में होंगे। 23 माह में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मुताल्लिक आम इकदाम करने हैं। अब खत में कहा गया कि 8 लाख से जायद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें रखने के लिए वेयर हाउस दरकार होगा, जबकि डाटा सेंटर, कंट्रोल सेंटर, जदीद लैब, प्रिंटिंग और ट्रेनिंग के लिए इमारत दरकार है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 1 साल के बावजूद प्लानिंग कमीशन ने इमारत के लिए फंड जारी नहीं किए। जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के तमीर के फंड में ताखीर से पहले ही वक्त जाया हो चुका है। खत में यह भी इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि प्लानिंग कमीशन सेक्टर H11 में इमारत की तामीर के लिए जल्द फंड जारी करे, और वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स इमारत की तामीर के लिए तरजीह इकदाम करे। इलेक्शन कमीशन ने वजारत पार्लिमानी अमूर से मामला मुतलका हुकाम तक पहुंचाने का मुतालबा करते हुए ईवीएम स्टोरेज के लिए
حکومت کو کوثار بلاک میں 2 فلور مختص کرنے کی تجویز دی ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ ویئر ہاؤس بر وقت تعمیر نہیں ہوتے تو کسی سرکاری عمارت میں جگہ مختص کی جائے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو وزارت پارلیمانی امور کو ایک خط لکھا ہے جس کے ذریعے الیکٹرانک ووٹنگ مشین 8 لاکھ سے زائد خریدنے کا اور اس کا پورا جو ایک بجٹ ہے، مجوزہ پلان ہے، ان کو کس طریقے سے کہاں رکھنا ہے، اس کی ٹریننگ کے لیے، عملے کی ٹریننگ کے لیے کس طرح کی جگہ درکار ہے، تو یہ ساری چیزیں خط کے ذریعے حکومت پاکستان سے مانگ لی گئی ہیں اور اب حکومت نے یہ فیصلہ کرنا ہے جو ان کا پورا تخمینہ ہے اس کو لگا کر، تاکہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے اگلے انتخابات کو یقینی بنایا جائے۔ تو اب جو بال ہے وہ حکومت کی کورٹ کے اندر آ گئی ہے اور الیکشن کمیشن نے ایک طرف اپنا جو بل ہے اس کو شو کر دیا ہے، اور اگر ان کی نیت واقعتاً الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور اس بل پر عمل درآمد کرنے کے حوالے سے ہے تو یہ ایک بہت بڑی مثبت پیش رفت ہے اور وزیر اعظم عمران خان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور اپوزیشن جس طریقہ سے اپنے طریقے سے خواب دیکھ رہے تھے ان کے خواب چکنا چور ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ بہرحال جو بھی لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہوں گی ان پر ہم بات کرتے رہیں گے۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔